हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करोल। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्रिस्टल विज्ञान के रूल पढ़े थे। अब पढ़ते हैं हम क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली। ये जो क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली है, यह क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली किसी क्रिस्टल के फलक और उसकी जो क्रिस्टलोग्राफिक जो अक्ष है, उस क्रिस्टल के फलक और क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष, इन दोनों में आपसी जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को बताने वाली जो प्रणाली है, उसको हम क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली कहते हैं। और ये जो क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली है, इसकी दो पद्धति है। नंबर 1, 22 पैरामीटर पद्धति, और नंबर 2, मिलर सूचकांक पद्धति। इन दो पद्धतियों की सहायता से हम किसी क्रिस्टल के फलक और उनकी क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों के मध्य संबंध दर्शाते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं हम 22 पैरामीटर पद्धति। स्टूडेंट्स, हमने जो परिमेय घातांक का नियम पढ़ा था, उसमें लास्ट में कहा था कि किसी फलक के द्वारा जो केंद्र से उसके क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर जो अंतःखंड काटे जाते हैं, उनकी जो दूरियां हैं, उन दूरियों के अनुपात को क्रिस्टल के 22 पैरामीटर कहते हैं। कि कोई भी क्रिस्टल उसके सेंटर से कितनी दूरी पर उस क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर अंतःखंड काटता है, तो उस काटे गए अंतःखंड की दूरियों का जो अनुपात है, वो अनुपात ही क्या कहलाता है? 22 पैरामीटर। इस पद्धति में हम उसमें उस क्रिस्टल का कोई भी एक फलक, उस फलक को हम सेलेक्ट करते हैं, उसको चुनते हैं, और उसमें से ये जो हमने फलक चुना है, ये जो क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर अंतःखंड काटता है। क्या काटता है? ये अंतःखंड। और इस फलक को कहते हैं हम इकाई फलक। ये फलक क्या कहलाता है? इकाई फलक। और इस फलक के द्वारा जो काटे गए अंतःखंड हैं, उन अंतःखंडों की दूरी को हम एकांक दूरी या इकाई दूरी मानते हैं। माना कि ABC एक फलक है जिसे हम चुनते हैं, तो ये जो फलक जो हमने सेलेक्ट किया, इस फलक को क्या कहेंगे हम? इकाई फलक। और ये ABC फलक एक्स अक्ष पर OA अंतःखंड काटता है, वाई अक्ष पर OB अंतःखंड काटता है, और Z अक्ष पर OC अंतःखंड काटता है।
और इस एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड OA की दूरी, मान लीजिए ए दूरी पर अंतःखंड काटता है, OB B दूरी पर अंतःखंड काटता है, और OC C दूरी पर अंतःखंड काटता है। तो ये जो ABC दूरी है, इन दूरियों को क्या कहते हैं हम? एकांक दूरी। ये क्या कहलाती है? एकांक दूरी। और इन दूरियों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C, ये अनुपात, ये जो फलक है ABC फलक, इस फलक के लिए कहलाते हैं 22 पैरामीटर। उसके लिए क्या कहलाते हैं? 22 पैरामीटर। जैसे हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए 3 क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष हैं, इसको हम एक्स अक्ष कहें, इसको वाई अक्ष कहें, और इसको जेड अक्ष कहें। तो एक्स अक्ष पर वो ए दूरी पर अंतःखंड काटता है, वाई अक्ष पर ओ बी दूरी पर, और जेड अक्ष पर ओ सी दूरी पर अंतःखंड काटता है जी। तो ए बी और ये हो गई सी। आइए इसने अंतःखंड काटे, जिसको हमने क्या माना था? इकाई फलक। अब इसी तरह एक दूसरा फलक मान लीजिए हम कहें DEF, एक दूसरा फलक DEF एक दूसरा फलक है। और ये जो DEF है, ये भी अंतःखंड काटता है। तो ये जो अंतःखंड काटता है वो एक्स अक्ष पर, इसका जो अंतःखंड है वो एक्स अक्ष पर OD अंतःखंड काटता है, वाई अक्ष पर ये OE अंतःखंड काटता है, और जेड अक्ष पर यह है OF अंतःखंड काटता है। अब जो काटे गए अंतःखंड है, OD की जो दूरी है वो 2A के बराबर है, इससे दोगुनी दूरी पर। तो लगभग यहाँ काटेगा, तो यहाँ क्या हो गया? D। तो ये OD। वाई अक्ष पर OE अंतःखंड काटता है, और OE की जो दूरी है वो 2B के बराबर है। अर्थात यहाँ इस अक्ष पर जो अंतःखंड कटा E, वो इस दूरी से, इस B दूरी से या OB अंतःखंड से दोगुनी दूरी पर है। और Z अक्ष पर OF अंतःखंड काटता है, और इस OF की जो दूरी है वो 1/2C है। अर्थात जो Z अक्ष पर पहले से अंतःखंड कट रहा है OC, उससे आधी दूरी पर है। तो हम लगभग यहां मान लें कि यहां पर एक कौन सा अंतःखंड कटा? F अंतःखंड कटा। अब इनको यदि हम इस पर ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार का ये इसमें बन जाएगा। ये DEF। अब ये जो DEF है, इस DEF के जो अंतःखंडों की दूरी है 2A 2B और 1/2C। इन दूरियों का अनुपात 2A अनुपात 2B अनुपात हाफ C। ये इस DEF फलक के लिए, ये जो DEF फलक है,
इस DEF फलक के लिए कहलाते हैं 22 पैरामीटर। इसके लिए क्या कहलाएंगे? 22 पैरामीटर। अब यदि मान लीजिए कोई भी फलक किसी भी अक्ष के समांतर होता है तो वह फलक अनंत दूरी पर अंतःखंड काटता है। मान लीजिए ये जो DEF फलक है, यह DEF फलक ही, यहां तक तो हमने इसको समझ लिया। अगर ये DEF फलक ही x अक्ष के समांतर होता, यहाँ ये जो D है ये इसके समांतर होता, इस x अक्ष के, तो समांतर होता तो कहाँ अंतःखंड काटता? अनंत दूरी पर। कहाँ अंतःखंड काटता? अनंत दूरी पर, क्योंकि ये इसके पैरेलल चलता रहता। तो जिस तरह से रेल की दो पैरेलल चलने वाली पटरियां कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो इस तरह से ये भी नहीं काटता। तो हम ये कहते हैं कि अनंत दूरी पर अंतःखंड काटता। तो उस परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में? जब ये DEF फलक x अक्ष के समांतर होता। x अक्ष के कैसा होता? समांतर। ये इसकी एक कंडीशन लगी हुई है यहां पर, इस कंडीशन। तो उस परिस्थिति में इसके जो 22 पैरामीटर हैं वो हो जाते इन्फिनिटी A अनुपात 2B अनुपात हाफ C। तो उस परिस्थिति में ये क्या कहलाते हैं? इसके 22 पैरामीटर। अब ये जो 22 पैरामीटर हैं, इन 22 पैरामीटरों के जो गुणक हैं, ये जो ABC हैं, इनके जो गुणक हैं, उन गुणकों को, ये जो 22 पैरामीटर हैं, इन 22 पैरामीटर के जो गुणक होते हैं, इन गुणकों को कहते हैं हम 22 प्रतीक। ये गुणक क्या कहलाते हैं? 22 प्रतीक। और इन 22 प्रतीकों का मान इन्फिनिटी हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, या कोई भिन्नात्मक भी हो सकता है। इनका मान कोई भी हो सकता है। अब यदि हम ये जो 22 पैरामीटर हैं, 2A अनुपात 2B और हाफ C, इस 22 पैरामीटर के लिए यदि हम 22 प्रतीक ज्ञात करें, तो इसके लिए 22 प्रतीक क्या हो जाएगा? 2, 2 और हाफ। यह क्या हो गया? इसके 22 प्रतीक। अगर इसके लिए हम 22 प्रतीक ज्ञात करें, 22 प्रतीक, तो इसका मान हो गया इन्फिनिटी, 2 और हाफ। तो हमने कहा कि इनका मान अनंत, पूर्णांक या भिन्नात्मक कोई भी हो सकता है। इनका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, इनका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए यही जो OD है, ये यहां अंतःखंड काट रहा होता इस x अक्ष पर, नेगेटिव x अक्ष पर, तो यहां जो अंतःखंड काटता वो उसका मान कैसा होता? नेगेटिव। तो इनके मान, 22 प्रतीक के मान ऋणात्मक भी हो सकते हैं। धन्यवाद।